आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक क्वेश्चन हो गया 36 नंबर तक। आज का क्वेश्चन है 37। रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है। वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है। बाद में उसने इस कार को 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया। चीरू ने इसे 10% लाभ पर रीतू को बेच दिया। रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की? 75,000 में खरीदा है और 10,000 रुपये उस पर मरम्मत पे खर्च किया है, तो कुल उसने खर्च कर दिया है 75,000 और प्लस 10,000, कितना हो गया? 85,000। इसको इसने बेच दिया है 15% लाभ पर चीरू को, और चीरू ने बेच दिया है 10% लाभ पर रीतू को। एक बार 15% लाभ पर बेचा गया और फिर जो मूल्य आया हो जाएगा 85,000 गुणे 23/20 लिख दें, और फिर 10% लाभ, और फिर 10% लाभ। 23/20 10% लाभ यानी 11/10। 37 नंबर का क्वेश्चन है। कल तक हुआ था 36। कितना हो जाएगा? हाँ, आपका आंसर हो जाएगा 10,000, सॉरी 1,07,525। दशमलव में नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ ठीक। तो 1,07,525 ना, 1,07,525 डी ऑप्शन। 1,07,525 रुपये हो जाएगा। आगे चले 38। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1,200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदता है। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन पर और भंडारण पर खर्च किया। यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल खरीदने में कितना खर्च किया। 1,200 रुपये कुंटल है और कितना लिया है? 200 कुंटल। तो आपका गेहूं का जो मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 1,200 गुणे 200 हो जाएगा 24 के बाद 4 जीरो, यानी कि 2,40,000। फिर इस पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर खर्च है, परिवहन और भंडारण। परिवहन प्लस भंडारण का 10,000। इसलिए अगर देखेंगे कुल कितना खर्च किया है तो कुल उसका खर्च हो जाएगा 25,000। 2,50,000 यार, 25,000 बोल दिए, 2,50,000। ठीक ना। अब इस पर लेगा कितना?
आपसे कह रहा है कि 13 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा है। तो ये तो हो गया कुल खर्च। हम निकाल लेंगे कुल एसपी। तो 200 कुंटल है और 1 किलो का है 13 रुपये। 13 गुणे 200 और गुणे 200 कुंटल। केजी में गुणा करेंगे तो 100 से फिर से गुणा होगा, इसलिए गुणे 100। तो कितना बन जाएगा ये? 2,60,000। 2,60,000। इसलिए प्रतिशत लाभ हमें बताना है। 10,000 का लाभ है 2,50,000 पर। कितना हो गया? 4% ना, 4% हो जाएगा लाभ। 4% हो जाएगा आपका लाभ। आगे चले। 39। हाँ, ये वाला 200 कुंटल है और आपको दिया 13 रुपया प्रति केजी। 200 कुंटल है तो इसको बदल देंगे केजी में। 1 कुंटल में कितना किलो? 100 केजी होगा, इसलिए हो जाएगा 200 गुणे 100, 20,000 किलो। ठीक है ना? आगे चले। नेक्स्ट देखिए 39। एक बढ़ई ने 4 फीट गुणे 3 फीट आयाम का एक आयताकार सफ़ेद बोर्ड खरीदा, जिसकी कीमत उसे 12 रुपये प्रति वर्ग फीट थी। सभी किनारों पर एल्युमिनियम लाइन लगाने का खर्च 4 रुपये प्रति फुट था। उसे तैयार सफ़ेद बोर्ड को किस कीमत पर बेचना चाहिए? कीमत उसे 12 रुपये प्रति वर्ग फीट थी। जो आयताकार बोर्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 4 गुणे 3 में है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया LB, यानी कि 4 गुणे 3, 12 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, 12 वर्ग फीट हो गया। इसलिए आपका इसका जो खर्च हो जाएगा, सीट का जो खर्च हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 12 गुणे 12। कितना? 144 रुपये हो जाएगा। फिर इसके चारों किनारे क्या लगाना है? एल्युमिनियम लगाना है। इधर से भी लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे, इधर से चारों तरफ से लगाएंगे। तो कितना लगाना पड़ेगा? आयत पर, आयत के परिमाप पर। ठीक ना? यानी कि लगाएगा 2L + B पर लगाएगा, यानी कि 2 गुणे 4 + 3, ये तो आ जाएगा परिमाप इतना फुट। इसलिए एल्युमिनियम लगाने का जो खर्च होगा, या ये खर्च आपका 1 है, दूसरा खर्च हम लिख देते हैं, वो हो जाएगा आपका 2 गुणे 7 गुणे 4 ना, 4 रुपये फुट है, तो 7 दूनाई 14, चौका 56 रुपये हो गया। अगर देखें कुल खर्च कितना हुआ, तो सबका आ गया था। कुल खर्च हो जाएगा 144 + 56, यानी कि 200। इतना खर्च किया। अब इस पर 25% जोड़ेगा लाभ, तो जो इसका विक्रय मूल्य आएगा हो जाएगा 250।
25 + 25 का लाभ 200 हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 नंबर, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए में बेचना चाहिए या इतना रुपया अधिक में बेचना चाहिए, यह पूछ रहा है। डैश दिया है, रुपए अधिक में बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है ना। तो देखें 43% कम में बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा? 57% में बेचा, ठीक है ना। 43% कम में बेचा यानी कि 57% में बेचा, यानी कि 57% में बेचा है, जो कि मूल्य कितना है? 3,420 रुपया। 3,420 रुपया। अगर उसे 10% लाभ लेना है, 10% ये ना कि 18, 10% लाभ लेना है तो वस्तु बिकेगी कितने में? 110% में। और आपसे पूछ रहा है कितना अधिक में बेचना पड़ेगा, तो कितना अधिक हो रहा है ये? 43 और 10, 53% ज़्यादा हो रहा है। 53% अधिक में बेचना पड़ेगा। जितना अधिक में बेचना पड़ेगा वही तो रुपया पूछ रहा है, तो 53% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। आपका हो जाएगा 34/57 × 53, कितना? ठीक है, कर लीजिए। 3180 रुपये, 3,180 रुपये। क्या नहीं समझ में आया? अरे भाई पहले 57 में बेच रहा था, अगर हम कहें कितने में बेचेगा तो बेचेगा 10% अधिक, तो कितने में बेचेगा? 110% में बेचेगा। पहले 57% में बेच रहा था, तो कितना परसेंट ज़्यादा बढ़ाना पड़ा उसे? 53%। जितना परसेंट ज़्यादा बढ़ाना पड़ा शुरुआत के एसपी से, उतना ही तो ज़्यादा में बेचेगा। तो चाहे पहले आप 110 का मान निकालिए फिर घटाइए उसको, और नहीं तो सीधा क्या निकाल लीजिए? 53%। 53% अधिक में बेचा तो 53% का कितना मूल्य होगा? 3180 रुपये अधिक में बेचेगा। अगर वो बोलता कितने में बेचा तो 3180 और प्लस 3,420, ठीक ना, यानी कि आपका हो जाता 6600, 6600 हो जाता। आगे चलें। इकतालीस नंबर, अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक मूल्य का 4/5 भाग खरीदा और फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है? अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है? नहीं होगा। 4/5 में विक्रय मूल्य के कितने में खरीदा है? 4/5 में, 4/5 में खरीदा है। ये हो गया एसपी और ये हो गया उसका सीपी। विक्रय मूल्य के 4/5 में खरीदा है। 5 लिखा था या 5 उसका विक्रय मूल्य था, 4 में खरीद लिया। जो उसका आरंभिक विक्रय मूल्य है इससे 4% अधिक में बेचा है। इसको 4% बढ़ाएंगे तो 4×5 = 20, यानी कि 0.2 और अधिक कितने में बेचेगा? 5.2 में बेचेगा। नहीं समझ में?
अरे 5 का 4% निकालेंगे कितना आएगा? यही तो आएगा। इतना बढ़ जाएगा। अगर पहले 5 रुपया तब कितना हो जाएगा? 5.2 हो जाएगा। उसने खरीदा कितने में है? 4 में, और उसका वास्तव में विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5.2। तो कितना ज्यादा में बेचा? 1.2 में। यही उसका क्या है? लाभ है। और प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ की गणना कर लीजिए। 1.2 का लाभ किस पर? क्रय मूल्य पर, 4 पर। कितना हो गया? 30% का लाभ। कितना हो गया? 30% का लाभ। फिर से बताएं। आगे चलें, कंफ्यूजन हो तो फिर से बताएं। 100 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, चाहे 100 विक्रय मूल्य था, 80 में खरीदा, 100 को 4% बढ़ा दीजिए, 104 हो गया। 80 से देखेंगे तो कितने का लाभ? 24 का। 24 का लाभ 80 पर, 24/80 गुणे 100, तब भी यहीं आएंगे 30%। 42 आ जाइए। यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाता है तो लाभ मूल से 3 गुना हो जाता है। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, पहले इसका कुछ सीपी रहा होगा, कुछ एसपी रहा होगा। कितना नंबर है? 42 ना। पहले इसका कुछ एसपी रहा होगा, कुछ सीपी रहा होगा। तो पहले जो लाभ होगा वो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। ये पहले का लाभ हो गया, एसपी माइनस सीपी। अब विक्रय मूल्य को क्या कर दिया है? 2 गुना। विक्रय मूल्य को क्या कर दिया? 2 गुना। तो आपका अब हो गया 2 एसपी। सीपी तो वही रहेगा। ये बाद का लाभ हो गया। ठीक है। बाद का लाभ जो है वो मूल लाभ का कितना है? 2 गुना है। बाद का लाभ जो है वो मूल लाभ का कितना है? 2 गुना है। ठीक है ना। बाद का लाभ मूल लाभ का 3 गुना की 2? 3 है, वही तो मैं सोच रहा हूँ, तो कट जा रहा है। 3 गुना है। ठीक ना। तो हो गया 3 एसपी माइनस 3 सीपी इक्वल टू 2 एसपी माइनस सीपी। इसको एक तरफ लाइए, इधर हो जाएगा एसपी, ये इधर जाएगा, हो जाएगा 2 सीपी। यानी कि एसपी अपान सीपी क्या है? 2:1 है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बाद का लाभ ज्ञात कीजिए। नया लाभ प्रतिशत। अगर यहाँ देखें तो 100% का लाभ है। यहाँ देखेंगे तो कितने परसेंट का लाभ है? 100% का लाभ है। सीपी 1 है तो एसपी 2 है, यानी कि 100% का लाभ। लेकिन आपको बाद का लाभ बताना है, तो बाद का लाभ कैसे बताएंगे? एसपी को दुगना कर देंगे। एसपी को दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर लाभ देखेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। ठीक ना। कितना हो जाएगा? 300%। अरे 3 गुना लाभ हो रहा है। 4 है, एक वो है मूल्य, उसका 3 रुपए का लाभ हुआ ना।
1 रुपये पर 3 रुपये का लाभ का मतलब 3% हो, सॉरी 300% हुआ। ठीक है ना, तो उसको भी लिखे 3/1 × 100। वो तो लिखने की जरूरत है नहीं, आपका प्रॉफिट परसेंट ये हो जाएगा। कंफ्यूजन किसी को तो फिर से बता दें। काहे को मानेंगे, अलग अलग मूल्य है क्या? तो पुराने को ही तो दुगना किया है पुराने को ही तो दुगना किया है, फिर निकालेंगे कैसे? एक ही समीकरण में दो दो वेरिएबल चलेगा तो। जो आपने SP1 SP2 मान लिया, तो ये जो समीकरण लिखे हैं इसमें एक ही समीकरण तो बनेगा, ये कंडीशन एक ही का तो दिया है, दो वेरिएबल नहीं हो गया। हाँ, आ गया था जबरदस्ती लगाए हुए। आगे देखिए, चलिए ठीक। वन माने थे, CP वेरिएबल मान लिए थे ना, कांस्टेंट मान लिए थे। हाँ तभी आ गया ना। आगे चलो, तब उसमें SP1 SP2 मान लिए होंगे, एक वेरिएबल यहाँ से खत्म हो गया तो दो वेरिएबल बचा, उससे बन गया होगा फिर। आगे चलिए, तब भी तुलना करना ही पड़ा होगा बाद में आपको। 43 नंबर आ जाइए। यदि निर्माता को 12% लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 रुपये है। एक बार 12% लाभ, एक बार 15% लाभ, एक बार 20% लाभ। ठीक है ना? हाँ, खुदरा मूल्य यानी कि जिस पर आप खरीद कर लाए हैं कोई वस्तु। ठीक है ना, लास्ट में जब वस्तु बिकी वो खुदरा मूल्य हो गया, दुकान से आपको मिल गया खुदरा मूल्य हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, क्या कह रहे हैं? SP में, अरे भाई आपके लिए खुदरा मूल्य CP है और जिस दुकान से खरीदे हैं उसके लिए SP है। ठीक है ना, आपने 120 रुपए का खरीदा दाल, तो आपके लिए तो CP है, दुकानदार आपको बेचा उसके लिए SP है। समझे बात को? कुछ CP SP कुछ नहीं होता, जो खरीदता है उसके लिए CP है, जो बेचता है उसके लिए SP है। आगे देखिए, निर्माता है यानी कि वो कंपनी में जहाँ बन रहा है वहां पर जब वो अपना तैयार किया तो जितना उसका लागत था उस पर 12% लाभ लिया। फिर थोक व्यापारी लाया, वो 15% लाभ लिया। फिर खुदरा विक्रेता का मतलब यह है कि जैसे पार्ले जी का पूरा बड़ा वाला गत्ता लेकर आया, उसको खोलकर फिर बेचा एक एक पैकेट। ठीक ना, पूरा गत्ता बेच डाला तो उसे कितने का लाभ हुआ? 20% का। खुदरा विक्रेता का मतलब थोक फुटकर विक्रेता। समझ गए बात को? चलिए, तो आपका 12% लाभ हुआ, एक बार 12% लाभ हुआ तो कितना हो गया? 28/25। ठीक है ना, फिर कितना लाभ हुआ? 15 यानी कि 23/20। फिर कितना लाभ हुआ? 20 यानी कि 6/5। इसमें कुछ कट रहा तो काट लीजिए, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, इसलिए आपका जो बन गया 7 × 23 × 6 में 25 × 25। 25 × 25 चाहे लिखिए चाहे 625। तो आप कहाँ से चल रहे थे? कंपनी से। ये हो गया कंपनी का लागत मूल्य।
और ये यहाँ आप आ गए हैं, ये जो खरीद रहा है या फुटकर विक्रेता जो है वहां पर पहुंच गए, उसका एसपी या खरीदने वाले का सीपी होगा। तो ये मूल्य आपको दिया गया है, कितना दिया है? 15,456। 15,456 ये बताना है। तो जाएगा 15,456 बटे में 7 गुणे 23 गुणे 6 और गुणे 625 या 25 गुणे 25। ठीक है। उत्पादन लागत ही तो पूछ रहा है, उत्पादन लागत यही तो होगा। आप निर्माता से ही तो चलेंगे, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं ऊपर। हाँ 3% वाला है तो अरे यार दिमाग में नहीं होगा, कैसे क्या 3% वाला नहीं समझा? नहीं नहीं, वो अलग चीज आप कह रहे हैं, बताएंगे, वो अलग चीज आप कह रहे हैं ना। अंतिम दो में एक्स वाई लगाइए, पहले वाले से घटाइए ना, वो अलग चीज है। उसमें यह था कि जैसे कोई मूल्य बेची गई, इतना परसेंट का लाभ हुआ या कुछ परसेंट का हानि हुआ, फिर उसने अपने सीपी को या सीपी को बढ़ा दिया इतना परसेंट, फिर इतना रुपया अधिक में बेचा, कुछ रुपया अधिक में बेचा तो अब इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो उसका सीपी बताना है। ऐसे था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। वो दूसरा क्वेश्चन आएगा आगे, परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 44। हाँ क्या कह रहे हैं? आंसर 10,000 ना, लिख लीजिए 10,000, इसको बुरा भाग कर लीजिए 10,000। पहले 7 से कैंसिल कर लीजिए, पहले 6 से कर लीजिए, फिर 7 से कर लीजिए, कटेगा है ही। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचा, फिर मित्र ने इसे 30% लाभ पर इतने में बेचा। कार का मूल लागत मूल्य निकटतम अभिन्न मूल्य तक था, यानी कि दशमलव के पहले तक ही बताना है। अभिन्न मूल्य यानी कि जो बाद में जो भिन्न बन रहा, भिन्न का मतलब दशमलव भिन्न, उसको छोड़ देना है। बताइए। 20% हान पर बेचा तो 4/5 बचा, फिर 30% लाभ पर बेचा तो 13/10 बना। 20% हान पर बेचा तो कितना हो गया? 4/5 हो गया। फिर 30% लाभ यानी कि 13/10 हो गया, तो हो गया 26/25। 25 था बाद पहले, अब 26 हो गया। तो आपका हो गया है 5800, 58,000 है, 58,000। तो आपका हो जाएगा 58,000 बटे 26 गुणे 25। थोड़ा कैलकुलेटिव दिया है। पहले 25 से गुणा कर लीजिए, या पहले 2 से काट लीजिए, फिर उसके बाद 25 से गुणा कर लीजिए, फिर 13 से भाग करिए। तो ये आपका हो जाएगा
29/13 गुणे 25 तो हो गया 0, 0, 0। 25 नौया 225 के 5 22, 25 दूना 50, 22 72/13। अब 13 से भाग करिए तो मिल जाएगा आंसर। कितना आया? 55,769। तेरह पचे 65, ठीक ना। 7 75, फिर 13 पचे 65, फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। 13 7 91। ठीक, आगे चलिए। 45 ए 25% लाभ पर 300 रुपये पर बी को वस्तु बेचा। बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से कितने % के बराबर है? ठीक है, ए ने बी को बेचा कितने लाभ पर? 25% लाभ पर। ए ने बी को बेचा है 25% लाभ पर, यही तो हुआ। बी का अगर 400 था तो ए का, सॉरी, बी का अगर 4 है तो ए का कितना है? 5 है। अब आपको दिया है बी का क्रय मूल्य, उल्टा लिख दिए है ना। 25% लाभ पर बेचा है, इसने इसको बेचा है, तो हो जाएगा 4/5। आपको दिया है बी का मूल्य, बी कितने में, बी ने कितने में खरीदा या ए ने बी को कितने में बेचा है? 300 में। तो ये 5 बराबर हो गया 300, तो 4 बराबर 240, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है कि बी ने सी को 10% हानि पर, तो इतने में खरीदा है तो हम सी का तो मूल्य बता सकते हैं ना। 10% हानि देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। 300 पर 10% का हानि 30 ही रुपये का तो होगा, तो 270 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ए और सी की तुलना करना। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने % के बराबर है? तो सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने % के बराबर है? ये हो जाएगा %। सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य का कितने % के बराबर है? आ जाएगा 100% से थोड़ा ज़्यादा है। 112, 112.5। यही आ रहा ना सबका? 112.5। 46 पर चलें। एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपये में बेचता है और 25% का, आगे चल रहे हैं, इतने में 112.5 ही आ रहा है ना। चलिए, इसमें 9/8 आ रहा है ना। 9/8 ही तो आ रहा है। अरे भाई मेरे,
270/240 कितना आ रहा है? 9/8 आ रहा है। एक अगर इसको लिखेंगे तो 1 से 1/8 होगा। एक का मतलब 100% हो गया और 1/8 का हो गया 12.5, 112.5 हो गया। और यहाँ पर हमने 100 से गुणा कर दिया है तो ये सीधा प्रतिशत में आ गया। क्या? अरे भाई ये 9/8 ही तो बनेगा, चाहे इसमें 100 से गुणा करिए। नहीं करते तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये हुआ ना, 112.5 का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 9/8। तो हमने एक ले लिया, इसमें भाग करेंगे तो एक बचेगा, एक बार जाएगा और एक बचेगा। 1 से 1/8, एक जो हुआ 100% हुआ, 1/8 जो हुआ 12.5 हुआ। तो 100 और प्लस 12.5, 112.5। आगे चलें? करेंगे तो आप भी सोचने जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। बस अंतर इतना, हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन कम किया है, ठीक है ना। 146 आ जाइए। छियालीस बताइए, सभी लोग प्रयास करें। कितना हमसे कराएंगे, कुछ तो करिए। क्वेश्चन बदल दिए हैं ना। चलिए हम कर देते हैं। नहीं आ रहा है? कह रहा है एक बुनकर है, वह एक साड़ी को 150 रुपए में किसको बेचता है? एक दुकानदार को बेचता है, ठीक ना। फिर उस साड़ी को दुकानदार बेचता है 30% लाभ पर। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में साड़ी बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए 25% लाभ लिया बुनकर, तो उसका लागत मूल्य अगर हम देखें तो 5/4 में बनेगा। 4 रुपए उस पर लागत आया और उसे बेचा कितने में है? 5 में, ठीक ना। तो आपका वो कितने में बेचा? 150 में दुकानदार को बेचा। इतने में बेचा है दुकानदार का, ये एसपी, ये दुकानदार का सीपी हो गया। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं ना। दुकानदार का सीपी हो गया, जो दुकानदार का सीपी होगा वो बुनकर का एसपी होगा। समझ गए बात को? तो दुकान हम निकाल लेंगे बुनकर का
कास्ट प्राइस या उसका सीपी या उसका लागत निकाल लेंगे। तो 5 बराबर 150 है, 4 बराबर 120 होगा, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, 120 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि जो दुकानदार है वो 30% लाभ पर किसको बेचा? ग्राहक को। यहाँ से वो 30% लाभ लिया, 30% लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा? 150 का 13/10 हो जाएगा, होगा ना? या 130/100 हो जाएगा, कटेगा तो 13/10 तो हो गया 195। यानी कि ग्राहक कितने में खरीदा? 195 में खरीदा, दुकानदार 195 में बेचा। अब आपसे कह रहा है कि बुनकर सीधा इसको बेच देता ग्राहक को, कितने में? 180 में बेच देता। एक तो ये हो गया दुकानदार का, सॉरी, ग्राहक का सीपी। अगर वो दुकानदार से लेता है इतने में लेता है, अगर बुनकर से लेता है तो ग्राहक का सीपी क्या हो गया? 180 हो गया। तो अगर बुनकर इसको सीधा बेचेगा तो कितने % का लाभ होगा? 60 का लाभ होगा, 120 पर 60 का लाभ, यानी कि कितना हुआ लाभ? 100%, सॉरी 50%। कितना हो गया? 50%, 1/2 बन रहा ना, 50% हो गया। और ग्राहक का लाभ कितना हो गया? 195 में यहाँ से खरीदता और यहाँ से कितने में पा गया? 180 में। तो ग्राहक का जो लाभ हो गया वह आपका हो गया कितने का? 15 का। ग्राहक का लाभ कितना हो गया? 15। तो आंसर बनेगा 50% और 15 रुपये। हाँ आ गया है समझ में? फिर से बताएं? चलो, अगला 47। आशीष ने विपिन को 20% हान पर 5,000 रुपये में एक गाय बेची। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% लाभ होता। इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ? इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ? नहीं आया? आशीष ने विपिन को 20% हान पर 5,000 रुपये में एक गाय बेची। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% लाभ होता।
पाँच ही हजार में नहीं बेचा है, उस कीमत पर बेचा है जिससे आशीष को कितने का लाभ हो जाता, 15% का लाभ हो जाता। समझे बात को? उसी कीमत का मतलब वहां पर थोड़ा उसी गलत लिख दिया, उस कीमत पर बेचा जिससे आशीष को 15% का लाभ हो। कुछ लोग सोच रहे 5 हजार में बेच दिया है, 5 हजार में नहीं बेचा है। कह रहा आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5 हजार रुपये में एक गाय बेची। विपिन ने उसे उसी कीमत पर, उसी कीमत नहीं लिखना चाहिए था, उसे लिखना चाहिए था उस कीमत पर कासिम को बेचा जिससे आशीष को 15% का लाभ हो। ठीक ना? तो आपका दिया है 20% हान, तो 20% हान 7 तो 4/5 हो गया। ठीक ना? यानी कि आशीष खरीदा कितने में था, 5 में, और बेच कितने में रहा है, 4 में। ठीक ना? बेच रहा है 4 में। ये हो गया सीपी, ये हो गया उसका एसपी, चाहे इसको कहिए विपिन का सीपी। ठीक ना? ये विपिन के लिए किसका काम करेगा, सीपी का। ठीक है। अब आपको इसमें कौन सा मूल्य दिया है, 4 बराबर, 4 बराबर दिया है 5 हजार, इसलिए 5 बराबर बताना है। तो हो जाएगा 5 हजार/4 गुणे 5। ठीक ना? 6250 कितना आया, वही आ रहा ना, 6250 इतना हो गया। अब ये किसका हो गया, आशीष का सीपी हो गया। आशीष नाम था ना, आशीष का सीपी आपको मिल गया। अब का इसे विपिन कासिम को इतने में बेचेगा कि आशीष को कितने का लाभ हो जाएगा, 15% का हो जाएगा। यानी कि आशीष से अगर देखा जाए तो 15% का आशीष का इतने में बेचेगा कासिम को कि आशीष को 15% का लाभ होगा। बेचेगा विपिन कासिम को इस मूल्य पर कि आशीष को कितने का लाभ हो, 15% का। तो आशीष के सीपी पर लाभ जोड़ा जाएगा ना, तो इस पर 15% का लाभ ले लीजिए। तो 15% का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा, 6250 गुणे 23/20। कितना आया ये, दशमलव में आंसर आ रहा है। ठीक है। हाँ, 7187.5, 7187.50। ठीक है, कर लिए है ना, बुरा भाग नहीं किए। उसको कौन करेगा यार, वही तो करना है, वही तो मेन है। अरे भाई 0 से 0 काट दीजिए, 23 से गुणा कर लीजिए, लास्ट में 2 से भाग कर दीजिए। ठीक ना? और चाहे 2 से पहले कैंसिल कर लीजिए, 23 का गुणा कर दीजिए, लास्ट में 10 से दशमलव लगा दीजिए एक अंक पर, इतना हो जाएगा। अब अगर आप देखें विपिन का लाभ, तो विपिन कितने में खरीदा था, 5 हजार में, और वह बेच कितने में रहा है, 7187.5 में। तो कितने का लाभ हुआ, 2187.5। तो विपिन का लाभ हो जाएगा 7187.5 माइनस 5000, 2187.50।
आगे चले। अगला देखिए, 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है। 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपया प्रति दर्जन कर दी। प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बताइए। इसको तो यार किसी से भी पूछेंगे बता देगा, गांव का। 2 दर्जन मतलब 24 केला। 24 केले का लागत मूल्य कितना है? 32 रुपये। 18 केला 12 रुपये प्रति दर्जन, इसका मतलब 18 रुपये में 18 केला, यही तो हुआ। 18 केला 12 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि एक केले का 1 रुपया। 12 रुपये प्रति दर्जन का मतलब यही तो हुआ, एक केला 1 रुपया, इसलिए 18 केले का 18 रुपया। तो यहाँ से 18 रुपया पा गया। अब उसके पास बचा कितना केला? 6 केला, और 6 केले को बेचेगा 4 रुपया प्रति दर्जन, तो 6 केले का कितना मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। तो 18 वो और 2 ये, 20 रुपया उसे मिला। और ख़रीदा कितने में था? 32 रुपये में। तो कितने का हानि हो गया? 12 का। किस पर? 32 पर। ठीक ना। हम करें? दो दर्जन का है 32 रुपये लागत। 2 दर्जन यानी कि 24 केला, इसमें से 18 बेचा, 12 रुपया प्रति दर्जन। 18 बेचा है 12 रुपया प्रति दर्जन, तो कितना मूल्य पाएगा? 18 रुपये पाएगा। ठीक है ना, 18 रुपये पाएगा। अब बचा उसके पास कितना? 6 केला, यानी कि आधा दर्जन। अब इसको बेचेगा 4 रुपया प्रति दर्जन। 4 रुपया प्रति दर्जन। 1 दर्जन का 4 रुपया, तो आधा दर्जन का कितना होगा? 2 रुपया। आधा केला 6 केला यानी कि आधा दर्जन है, तो 2 रुपया। तो उसका कुल एसपी क्या हो गया? 18 प्लस 2 20। खरीदा कितने में है? 32। तो हानि हो रहा है, तो प्रतिशत हानि कितना हो गया? 12 का हान 32 पर। 12 का हान 32 पर। गुणे चाहे 100 कर लीजिए, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू से कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। 4 से 3, 4 से 8, 37.5। नहीं, इतना ही आ रहा ना। जो फ्रैक्शन के उनके लिए देखिए, जैसे जो फ्रैक्शन कर लिया 12/32, तो कितना हो गया? 3/8। 3 को अलग लिख दीजिए, 1/8 अलग लिख दीजिए। 1/8 कितना हो गया? 12.5। 12.5 गुणे 3, 12 3 36, और 1.5 और, तो 36 1 37.5।
5। ठीक ना? हाँ हम ये सोचते हैं कि आपको समझ में आए लगाने तो हम लगा ही देंगे। समझ में आना चाहिए ना, मेन चीज आपको करना है वहां पे। आगे चलें। 49 नंबर देखें। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 16 क्लिप बेचे और 25% का लाभ प्राप्त किया। उसने 1 रुपए में कितने क्लिप खरीदे, ये बताना है। तो कम खरीदा था 1 रुपए में कि ज़्यादा? ज़्यादा खरीदेगा कम बेचेगा तभी तो लाभ होगा। अगर रुपया बराबर हो गया तो वस्तु ज़्यादा खरीदेगा कम बेचेगा। जैसे 1 रुपए में 16 बेच रहा है और 1 ही रुपए में खरीदने की बात कहे और लाभ हो रहा, तो इसका मतलब वो ज़्यादा खरीदा था कम बेच रहा है। ये समझ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये बात, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? कह रहा है 1 रुपए में 16 क्लिप बेचने से 25% का लाभ हुआ है। फिर 1 ही रुपए में करे पूछ रहा है और वस्तुओं की संख्या से पूछ रहा है, वस्तु की संख्या। तो निश्चित रूप से वस्तु की संख्या ज़्यादा पाया होगा, कम बेचेगा तो लाभ होगा। अगर आपके पास दुकान है, कहीं से ज़्यादा वस्तु 100 रुपये में खरीद कर ज़्यादा वस्तु ला रहे हैं और कम वस्तु बेच रहे हैं, तभी तो लाभ होगा। जैसे आपने 100 रुपये में 100 वस्तु खरीदा और 100 रुपये में 90 वस्तु बेचेंगे तो जो बाकी 10 वस्तु बचेगी वही आपकी क्या है? लाभ है। ठीक है ना? यानी कि कम वस्तु बेचेंगे तो लाभ होगा। अगर आपने 100 रुपये में 100 वस्तु खरीदा और 100 रुपये में 120 वस्तु बेचने लगे, इसका मतलब हानि होने लगा। ठीक है ना? ज़्यादा वस्तु दे रहे हैं उतने में ही, तो 20 वस्तुओं का आपका हानि हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखें, अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 16 क्लिप बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त किया, यानी कि वो 16 से अधिक खरीदा था, कम बेच रहा है 1 रुपए में। तो आपका 1 रुपए में 1 रुपए का जो वस्तुओं की संख्या दिया है वो दिया है 16 और उसे लाभ हुआ है 25% का। यानी कि 1 ही रुपए में अगर हम सीपी की बात करें, इससे कम वस्तु लाना है तो किससे गुणा होगा? 25% लाभ का बनेगा कितना? 5/4। अगर हम इसमें 5/4 से गुणा कर देंगे तो वस्तुओं की संख्या क्या आएगी? अधिक आएगी। और अधिक हमें लाना है क्योंकि लाभ हो रहा है। ज़्यादा वस्तु खरीदा होगा तभी तो होगा उसे लाभ। तो कितने वस्तु खरीदा है? 20 वस्तु। कितना वस्तु खरीदा है? 20 वस्तु। ना समझ में आए तो और ज़्यादा डिस्क्राइब करें। हाँ, इसे कर लीजिए, आसान है, क्या करना है।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। अगर कोई दूध वाला 50 रुपये लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपये की हानि होती है। यदि वह इसे 60 रुपया प्रति लीटर बेचता है तो उसे 1500 रुपये का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा है। उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा है। करिए सभी लोग। कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप मान लीजिए x रुपया लीटर खरीदा है, सॉरी x लीटर दूध खरीदा है वो। अगर x लीटर दूध खरीदा है तो पहले उसका CP या SP कितना हो जाएगा? 50x। 50 रुपया लीटर बेच रहा है तो 50x हो जाएगा। अगर x लीटर टोटल उसने कितना खरीदा है, x लीटर या कहिए x लीटर उसके पास दूध है, तो एक बार वो किससे बेचा? 50 रुपया प्रति लीटर। एक बार किससे बेचा? 60 रुपया प्रति लीटर। 50 रुपया प्रति लीटर बेचा तो कितना मूल्य हो जाएगा? 50x हो जाएगा। इतना में बेचेगा। और 60 रुपया प्रति लीटर बेचेगा तो 60x हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब 50 रुपया प्रति लीटर बेचा तो कितने का हानि हुआ है? 2000 का। तो अगर हम इसमें 2000 जोड़ देंगे और इसमें कितना हानि हुआ, सॉरी लाभ हुआ 1500 का, इसमें 1500 घटा देंगे तो दोनों मूल्य क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं हो जाएगा? बराबर हो जाएगा दोनों मूल्य। इसमें 2000 का हानि था, यानी कि ये CP से 2000 कम था तो 2000 इसमें जोड़ दिए, और ये CP से 2000 अधिक था, इसमें हमने सॉरी 1500 अधिक था तो 1500 क्या कर दिए? घटा दिए। यहाँ पर 1500 का लाभ हुआ तो लाभ को हटा दिए, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हुआ कि नहीं? और यहाँ पर हमने क्या किया? हानि हो रहा था 2000 का, 2000 जोड़ दिए तो ये भी क्या हो गया? CP हो गया। दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। हो गया 50x प्लस 2000 बराबर 60x माइनस 1500, तो हो गया 10x बराबर 3500। इसलिए x बराबर, मैं पहले बोलने वाला था 350 आएगा, मैंने लेकिन आप लोग कहते पता नहीं क्या बता रहे। देखें, कुछ नहीं करना था। 1500 और 2000 का डिफरेंस है। 1500 और 2000 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3500। कुछ नहीं सूझ रहा तो 350 मार दीजिए आंसर। ठीक है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कितना मार दीजिए? 350 मार दीजिए। 2000 का था, प्लस में था, और 1500 आपका, या कहिए ये प्लस में था ये माइनस में था, तो गैप ही तो बता रहा है ये। तो कितने का गैप है? 3500 का गैप है। और इसके बीच का गैप कितना है? 10 का है। उसी 10 से यहाँ भाग हुआ रहा होगा तो कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। अब ऐसा भी हो, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इसका योग हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम जो समीकरण बनाए उसमें योग हो गया होगा। अगर योग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110। 110 से कटेगा ये,
नहीं कटेगा, इसका मतलब निश्चित रूप से ही अंतर से ही कट रहा था। एक जगह योग होगा तो दूसरी जगह अंतर होगा। आगे चलें। हाँ, 10 बराबर कहाँ है? अच्छा 500 कर दिए, तो 500 कर दिए तो अब भाग होगा 11 से। हमने कहा ना एक जुड़ेगा तो अगला घटेगा। ये जब भी समीकरण बनाएंगे इक्वल करेंगे तो दो, अगर कोई दो जुड़ रहा है तो एक तो घटेगा ना। आगे चले, दोनों तो ऐसा है नहीं दोनों जुड़ जाएगा, मिटा दें, ठीक है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है। यह 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत 120 रुपये है। नहीं होगा, अरे भाई 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य, तो 2.5 किलोग्राम सब्जी का कीमत दिया तो 1 केजी का निकाल सकते हैं 48, और 48 का 3/4 यानी कि 36, यही तो हुआ। 2.5 केजी चीनी का, सॉरी सब्जी का मूल्य दिया है, 2.5 केजी का दिया है कितना, 150, 120, 120। अगर 2.5 चाहे लिखिए चाहे 5/2 लिखिए, ठीक है ना, और चाहे सीधा डायरेक्ट लिखिए 1 केजी का। 1 केजी का लिखेंगे तो हो जाएगा 120/2.5, और जो 5/2 लिख लिए वो ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 48, 1 केजी का। हमें 1 केजी का नहीं बताना, 1 केजी के 3/4 का बताना है। तो 1 केजी का हो गया, इसका 3/4 बताना है। 3/4 यानी कि 36, 3/4 यानी कि कितना, 36 रुपये। 750 ग्राम का बताना है, ठीक ना। 1 केजी का नहीं बताना है, 750 ग्राम का बताना है। आगे चलें। अगला देखिए, 5 किलोग्राम गेहूं, क्वेश्चन भी बदल रहे हैं कैसे चल रहा है। 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलोग्राम था। बेचने पर वह गेहूं पर 10% और चीनी पर 20% लाभ अर्जित करता है। कुल विक्रय मूल्य क्या था। कुल विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं ना। अभी जो आज ही अपलोड हुआ उसमें भी शुरू में थोड़ा सा छूट गया, मैं पूरा लिखा बता दिया, उसके बाद आप स्टार्ट किए हैं ना। देखें, इधर जो कट रहा था उसके बाद आपने बंद किया, फिर मैं पूरा समझा ले गया, उसके बाद आपने ऑन किया, एकाएक डायरेक्ट पूरा छप के आया ना वो। हाँ हो सकता है। देखिए पूरा नहीं देखा ना। ये तो सबका हो गया होगा, किसी का होना ऐसा नहीं होगा। 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलोग्राम था। वह गेहूं पर 10% और चीनी पर 20% लाभ अर्जित करता है। कुल विक्रय मूल्य बताना है। 5 केजी गेहूं है, गेहूं है 5 केजी, और चीनी कितना है 10 केजी।
इसका मूल्य कितना है 1 kg का? 70 रुपये। इतना महंगा कैसे हो गया? इसका कितना हो गया? 80 रुपये। इसका मूल्य हो जाएगा 350 रुपये। इसका हो जाएगा 800 रुपये। अब इस पर होगा 10% का लाभ और इस पर है 20% का लाभ। क्या हो जाएगा? 350 पर 10% लाभ 35 का होगा। चाहे डायरेक्ट जोड़ लीजिए, चाहे आप इसको 111/110/100 या 11/10 कर दीजिए, तो हो जाएगा 385 ना। इस पर 20 का जोड़ लीजिए, 8 दूनी 16, 160 रुपया, यानी कि 960 हो जाएगा। और चाहे आप 800 का 6/5 कर लीजिए, हो जाएगा 960। और हमें क्या चाहिए? कुल एसपी ना, कितना? 1345 रुपये। ठीक है, आज इतना ही रहने दें, कल नया टाइप शुरू करेंगे। ठीक ना? क्वेश्चन वोश्चन हो किसी का पूछ लीजिए।